हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी रूपक सिंह। और आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर एरोमेटिसिटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये एम एस चौहान वाले बुक में है, और इस बुक का जो पीडीएफ है या जो लिंक है मैं उसके डिस्क्रिप्शन में मैं भेज दूंगा। नाउ लेट्स वी स्टार्ट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ऑन द एरोमेटिसिटी। तो देखो यहाँ पर जो सबसे पहला मॉलिक्यूल है, इस यहाँ पर ये देखो क्या है, ये sp3 है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ये क्या होगा, नॉन प्लेनर। तो ये कंपाउंड जो है फर्स्ट वन, दैट इज ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो जो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है उसको हम लोग नॉन एरोमेटिक से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखो साइक्लिक रिंग है और डबल बॉन्ड है, और ऊपर में यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज बना हुआ है। तो इसके अंदर में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4 हो गए। दैट्स वाई ये दिस मॉलिक्यूल इज एंटी एरोमेटिक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये एक साइक्लिक रिंग है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज है। ये जो दिख रहा है आपको पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स इसके अंदर में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 है, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा। तो ये कंपाउंड जो है आपका एरोमेटिक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इस कंपाउंड में देखो ये साइक्लिक भी है और इसके अंदर में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। तो ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, तो इस कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर एरोमेटिक कहेंगे। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन नंबर 5th में आते हैं। तो 5th में देखो क्या है, ये एक साइक्लिक रिंग है, यहाँ पर निगेटिव निगेटिव है। तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। 6 होने की वजह से क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो आपका एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखो क्या है कि ये दोनों मॉलिक्यूल sp3 हैं, इट मीन्स नॉन प्लेनर। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 में देखो क्या है कि ये कंपाउंड जो है वो sp3 है, और sp3 होने की वजह से हम लोग इसको क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो क्या है कि ये जो कार्बन है वो sp3 है, तो इसकी वजह से ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ये एक साइक्लिक रिंग है और यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज है तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे टोटल कितने, 6 हैं। तो इसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो क्या है, ये साइक्लिक है, पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 है, इसलिए ये कंपाउंड क्या हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पर आते हैं ना। तो 11 में देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि बोरोन कंपाउंड दिया हुआ है। तो बोरोन में हम लोग को पता है कि इसकी हाइब्रिडेशन sp2 होती है, और sp2 में अगर यहाँ पे डिस्कस करें तो ये प्लेनर है, और साथ ही साथ में क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये जो कंपाउंड है वो आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये भी क्या है आपका, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट कंपाउंड में हम लोग आते हैं। तो देखो ये क्या है, साइक्लिक रिंग है और ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के पास हमें पता है कि भाई इसके पास में लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है। तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस, ओवरऑल इस मॉलिक्यूल ये क्या है, प्लेनर है, और इसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। 6 होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है वो एरोमेटिक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं हम लोग। तो 13 में देखो क्या है, सेम है, बोरोन क्या है, sp2 है, और इसके पास में क्या है, लोन पेयर भर भर के हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक। 14 में देखो क्या है, साइक्लिक, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 4 ही है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएंगे आपके, एंटी एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 15, इस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं फ्यूरन। तो यहाँ पर देखो क्या है कि इसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, और ये एक साइक्लिक रिंग भी है और कंजुगेशन में। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक। और जिस प्रकार 15 है उसी प्रकार देखो 16 भी है, इनके पास भी क्या है, ये लोन पेयर्स है, और लोन पेयर्स है तो ये इनके पास में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल 6 हो जा रहे हैं। तो ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक है। तो यहाँ पर ये हम लोग एरोमेटिक सिटी वाले देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 17 में देखते हैं, ये कंपाउंड जो है इस नाइट्रोजन के पास में क्या है, एक लोन पेयर है, और ये साइक्लिक रिंग है, पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, पायरल मॉलिक्यूल है। तो ये भी कंपाउंड क्या है, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। तो 17 क्या हो गया आपका, एरोमेटिक। 18 में देखो बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन ये कार्बन जो है sp3 है,
जिसकी वजह से ये नॉन प्लेनर है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। 19 में ये जो ऊपर में देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम ये प्लेनर है, पाई इलेक्ट्रॉन्स में अगर काउंट करें तो 2 पाई बॉन्ड है और इस लोन पेयर में यहाँ पर एक काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं। तो ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। देखो 2 लोन पेयर है और हम लोग कहते हैं कि अगर किसी एटम के पास में एक से ज़्यादा भी लोन पेयर हो तो कंजुगेशन में सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट करता है, तो इसलिए इसमें से सिर्फ एक लोन पेयर को काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो क्या है कि ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, तो बेसिकली ये क्या है आपका नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, नॉन प्लेनर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये नॉन एरोमेटिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 में देखो यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, ये गौर से देखना, और ये पाई बॉन्ड इनके पास लोन पेयर है। टोटल इसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 का मतलब है कि ये आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में आता है, ये इसको हम लोग कहते हैं ट्रोपिलियम आयन। तो ट्रोपिलियम आयन में देखो ये क्या है, आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 6 है। 6 है, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड क्या आपका एरोमेटिक है, क्योंकि ये हकल सूत्र को फॉलो कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखो क्या है कि यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये sp3 है, इट मीन्स नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक। तो 23 नंबर क्या हो जाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक। 24 जो कंपाउंड है, ये हमने क्लास में आपको डिस्कस किया, दैट इज ये सूडो एरोमेटिसिटी का है। तो बेसिकली अगर ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ टूट जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इसके ऊपर निगेटिव, और इनके ऊपर में लोन पेयर है। तो ओवरऑल इसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं, दैट इज ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो 24 नंबर भी क्या है, एरोमेटिक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 25-26 वाले क्वेश्चन सब पर। तो 25 में इस कंपाउंड में अगर देखा जाए तो देखो इनके पास में क्या है, लोन पेयर है, लेकिन ये जो कंपाउंड है वो sp2 है और इस ये लोन पेयर इनके पास चला जाएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल के पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके, ये एरोमेटिक हो जाएंगे। नेक्स्ट कंपाउंड ये सेम एज इट इज है, तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, तो ये अगर इधर की तरफ विड्रॉ करेगा तो इसके ऊपर में निगेटिव हो जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो मॉलिक्यूल प्लेनर है और इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड भी क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं हम लोग। तो 27 में देखो क्या है कि इनके पास में लोन पेयर है, अगेन ये भी उसी तरीके से सूडो की तरह है, तो ये इधर की तरफ गेन करेगा तो इसके ऊपर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। नाउ इस कंपाउंड में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं हम लोग। तो 28 में देखो कि ये साइक्लिक रिंग है, ऊपर से प्लेनर मॉलिक्यूल्स है, फिर भी देखो यहाँ पर टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 3 है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर इसके नॉन ये देख लो, तो ये कम ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे। नेक्स्ट 29 में देखते हैं। 29 मॉलिक्यूल्स ऑल एज इट इज लगभग सेम है, बस क्या है पोजीशन का डिफरेंस है। तो यहाँ पर लोन पेयर जो है इनके रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर किसी एटम के पास में एक लोन पेयर है और पाई बॉन्ड है, देन पाई बॉन्ड विल इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो उसके लोन पेयर को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट नहीं करेंगे। तो इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन से प्लेनर है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर में देखो कि ये जो कार्बन है वो sp3 है, तो इसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। 31 ये सारा कंपाउंड देख लो, इसमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको नहीं सोचना है, क्योंकि इनके पास पाई बॉन्ड भी है, तो पाई बॉन्ड है तो ये कंजुगेशन करेगा, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा कंपाउंड एरोमेटिक्स। नेक्स्ट कंपाउंड में आता है 32 में देखो हम लोग यहाँ पर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से काउंट करेंगे, तो एक पाई बॉन्ड और ये लोन पे, तो ओवरऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 है, तो 6 है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो 32 तक हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो देखो स्टूडेंट इन वीडियोस में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, डायरेक्टली क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं 33 में देखो क्या है कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, अगेन यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज से आपको कोई मतलब नहीं है,
इसके पास 2 पाई बॉन्ड है और इसके पास लोन पेयर है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हो जाएंगे, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये भी कंपाउंड ओवरऑल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो 33 नंबर भी क्या है आपके, एरोमेटिक है। 34 में देखो, 34 में क्या है, एक पाई बॉन्ड ऊपर एक पाई बॉन्ड नीचे और ये क्या है, ये लोन पेयर। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल साइक्लिक है, प्लेनर है और ये कंजुगेशन में है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे आपके, एरोमेटिक हो जाएंगे। नाउ 35 में आते हैं। 35 वाले मॉलिक्यूल में देखो कि टोटल 4 पाई बॉन्ड है और एक निगेटिव चार्ज है। तो ओवरऑल इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10। तो ये कंपाउंड ओवरऑल क्या है, एरोमेटिक। नेक्स्ट 36 में देखो यहाँ पर ये टोटल अगर हम लोग काउंट करें तो टोटल यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 2 4 2 6 मीन्स 12 है। 12 है मतलब ये साइक्लिक है, रेजोनेंस में है, लेकिन हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज इसमें यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज ये एंटी एरोमेटिक। तो 36 नंबर जो है वो आपका एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट हम लोग इसी तरीके से 36 के बाद में अगर आते हैं तो 36 नंबर क्वेश्चन में 37 नंबर में हम लोग आते हैं। 37 में देखो कि ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 2 2 4 और 5 10 है। इट मींस हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। नेक्स्ट बी नंबर, 38 में देखो बोरोन है, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स है। साथ ही साथ में पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो क्या है, 3 पाई बॉन्ड है, तो टोटल 6 यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है। इट मींस हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। 39 पे आ जाओ। 39 पे देखो क्या 2 पाई बॉन्ड है, नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। निगेटिव इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के ऊपर में 2 लोन पेयर होंगे, लेकिन वी विल काउंट ओनली 1 लोन पेयर। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6। हकल रूल को फॉलो कर रहा, तो ये भी कंपाउंड क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 में देखो सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये कार्बन जो है वो sp3 है और sp3 होने की वजह से नॉन प्लेनर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं हम लोग। 41 में देखो क्या है, पाई बॉन्ड की बात करें, 2 पाई बॉन्ड और इसका एक लोन पेयर है, तो ये दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। तो ये इसमें हकल रूल को फॉलो कर रहा है, प्लेनर है, तो ओवरऑल 41 भी क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक। नाउ 42 में आते हैं। 42 में देखो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, लेकिन पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में, क्योंकि किसी भी एटम के पास में अगर पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है, देन पाई बॉन्ड विल इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो इनके पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो पाई बॉन्ड वाले 2 और एक ऑक्सीजन का लोन पेयर काउंट करेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, तो 42 भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। नाउ 43 पर हम लोग आते हैं। 43 में देखो लगभग ये एज इट इज ही है, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड इनका एक लोन पेयर, तो ओवरऑल क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, इट मींस हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, तो 43 भी क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। अब आते हैं हम लोग 44। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। 44 में देखो क्या है, ये कंपाउंड कैसा, एरोमेटिक नॉन। तो यहाँ पर हम लोग इस पाई बॉन्ड को तोड़ना होगा, और पाई बॉन्ड इस तरीके से ये टूटेगा कि इसके ऊपर निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ऊपर में क्या हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और नीचे में क्या हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये बॉन्ड टूटने के बाद दोनों क्या हो जा रहे हैं, एरोमेटिक हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से 44 नंबर ओवरऑल एरोमेटिक है, इसलिए 44 पे थोड़ा सा आपको नोटिस करना है, ये बहुत अच्छा ऐसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 45 पर अगर हम लोग आते हैं, 45 वाले क्वेश्चन में, तो 45 भी देखो एज इट इज सेम ही है। यहाँ पर भी ये पाई बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड अगर इस हिसाब से टूटेगा, ये रिवर्स में नहीं टूटेगा, रिवर्स में टूटने में क्या एंटी एरोमेटिक होंगे और अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे। कभी भी केमिस्ट्री में जो भी चीजें होता है वो स्टेबिलिटी गेन की तरफ प्रोसेस बढ़ता है, स्पॉन्टेनिटी की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर बॉन्ड टूटने की वजह से इस पर निगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ऊपर में भी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बोराजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन भी। तो देखो यहाँ पर क्या है, बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में अल्टरनेट बॉन्ड है, लेकिन इस बॉन्ड को हम लोग यहाँ पर लोन पेयर जो है, लोन पेयर और लोन पेयर, इसके दिखना कि एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये इसको डोनेट करेगा, तो इनके बीच में क्या होगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव निगेटिव। तो ओवरऑल यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये कंप्लीट मॉलिक्यूल प्लेनर है, तो ये भी एक प्रकार का एरोमेटिक है। तो 46 ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये बोराजोल एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, इनऑर्गेनिक से।
नेक्स्ट 47 नैप्थलीन है। नैप्थलीन में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दो सर्कल है। सर्कल का मतलब है कि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ये कुछ ऐसा होगा, तो टोटल इनके पास 5 पाई बॉन्ड होंगे और 5 पाई बॉन्ड का मतलब है कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन मींस हकल्स उनको फॉलो कर रहा, तो 47 भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। नेक्स्ट 48 में आते हैं। तो 48 मॉलिक्यूल को थोड़ा सा अच्छे से बनाना होगा कि एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर और एक पाई बॉन्ड इधर। तो 3 पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर, 4 पाई बॉन्ड और एक नीचे निगेटिव चार्ज है। तो ओवरऑल 10 क्या हो गया इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये साइक्लिक है रेजोनेंस में, तो ओवरऑल 48 भी क्या हो जाएगा आपके एरोमेटिक होंगे। अब 49 में आते हैं। तो ये क्या आपका एंथ्रासीन है। एंथ्रासीन में देखो क्या है कि ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ये कंपाउंड देखोगे तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा आता है इस प्रकार से, ये पाई बॉन्ड है ना, ये कुछ इस प्रकार से पाई बॉन्ड यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। 50 नंबर, 50 में देखो क्या है कि आपको बाहर से कोई मतलब नहीं है, आपको अंदर रिंग के बारे में आपको, तो यहाँ एक और एक यहाँ, तो ये ओवरऑल नॉर्मली एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड क्या है, 3 है, पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएगा। 51, इसके ऊपर निगेटिव है और इस निगेटिव से कोई मतलब नहीं है हमें, इस निगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं, तो 58 भी क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट 52 नंबर में आते हैं हम लोग। तो 52 नंबर में देखो क्या है, ये नाइट्रोजन है, इसके पास में लोन पेयर होंगे और पाई बॉन्ड है, लेकिन पाई बॉन्ड जो है वही इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में। तो ओवरऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 4 हैं। तो ये कंपाउंड जो है 52 ये एंटी एरोमेटिक होगा, ये इसका आपको ध्यान रखना। 43 नंबर में आपको गौर से देखना होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये बॉन्ड को विड्रॉ करेंगे, तो इनके ऊपर में क्या होगा, नेगेटिव होगा और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस रिंग के अंदर में टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, दैट इज हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, तो 53 भी क्या हो जाएगा आपका, एक एरोमेटिक कंपाउंड आएगा। 54 अगेन ये ट्रोपिलियम आयन की तरह ही है, यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये विड्रॉ करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव। और इसके अंदर में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 है, 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। 58 में देखो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये 65 भी उसी का स्ट्रक्चर है। ये टब फॉर्म में आता है और टब फॉर्म में आने की वजह से ये नॉन प्लेनर होता है, तो हम इसको नॉन एरोमेटिक मानते हैं। क्यों, क्योंकि अगर रिंग का साइज बढ़ता है ना तो फ्लेक्सिबिलिटी इन रिंग आती है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से रिंग थोड़ा से डिफॉर्म हो जाते हैं, ट्विस्ट कर जाते हैं, नॉन प्लेनर हो जाते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना, अगर ये कंप्लीट इस फॉर्म में है तो ये इसको हम मानेंगे एंटी एरोमेटिक, और ये टब फॉर्म में है तो फिर इसको हम क्या मांगेंगे, दैट इज नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक। 56 नंबर, ये जो है 56, 57, 58 ये तीनों एक जैसे हैं। इस क्वेश्चन में देखो खासियत क्या है, ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे एनुलिन पढ़ते हैं। एनुलिन में क्या होते हैं, वो अंदर के रिपल्सन की वजह से नॉन प्लेनर हो जाते हैं और उनको हम नॉन एरोमेटिक मानते हैं। लेकिन अगर कभी भी इस प्रकार से ब्रिज बने और ऑक्सीजन हो, NH हो या CH2 हो, तो ये मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या होता है, प्लेनर होते हैं। और प्लेनर में अगर इसके अंदर पाई बॉन्ड काउंट करिएगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 10 यहाँ भी और 10 यहाँ भी है। इसका मतलब है कि 56 भी एरोमेटिक है, 57 भी एरोमेटिक है एंड 58 भी एरोमेटिक है। नाउ 59 पे आते हैं हम लोग। 59 में देखो कि यहाँ पर ये कंपाउंड साइक्लिक है, कंजुगेशन में है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो टोटल 5 बॉन्ड है और एक निगेटिव चार्ज है। इट मीन्स 12 है। 12 का मतलब क्या हो गया, ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएंगे, ये एंटी एरोमेटिक होंगे। तो 59 पे ध्यान रखना, ये क्या हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। 60 में देखो ये भी साइक्लिक है, पाई बॉन्ड के काउंट करें तो 3 अंदर में है, फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो टोटल 8 पाई बॉन्ड है। इट मीन 16, इट मीन कि 16 मतलब ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हकल्स रूल कौन क्या होते हैं, 2, 6, 14, 18 इस प्रोपोर्शन में अगर चलते हैं, तो ये ओवरऑल ये कंपाउंड क्या हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक है ना, क्योंकि इसके अंदर में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 16। 61, 62 ये हमने क्लास में आपको कराया है, जिसको पेरिफेरल एरोमेटिसिटी के नाम रखते हैं। तो इसमें बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं, तो अगर किसी बच्चे को अगर कंप्लीट थ्योरेटिकल आपको वीडियो चाहिए तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये अपलोड कर दूंगा, सो दैट जिसमें कंप्लीट थ्योरी रहेगा। इस वीडियो में तो हम सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये पेरिफेरल एरोमेटिसिटी में बात कर रहे थे।
बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि ये जो दोनों कार्बन है ये sp3 है, बट दिस कार्बन आर नोन एज नॉन हकल कार्बन। इट मीन्स इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं इसमें, तो ये पेरिफेरल में ही एरोमेटिसिटी होता है ये पूरा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2 4 2 6 7 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इट मीन्स ये हकल्स उनको फॉलो कर रहा है, और ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, ये भी अगेन पेरिफेरल एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन है। तो यहां पर ये अंदर के पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो रेजोनेंस है वो बाहर में ही होता है, सिर्फ बाउंड्री में होता है, पेरिफेरल में होता है, इसलिए नाम ही है पेरिफेरल एरोमेटिसिटी। तो इसको हम लोग यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं। तो ओवरऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14 है, दैट इज हकल्स उनको फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड 62 क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे। उसी तरीके से हम लोग 63 में आते हैं। 63 में भी देखो, 63 में अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 18 है। 18 का मतलब ये क्या है कि ये हकल्स उनको फॉलो कर रहा है। अगेन 2 6 10 14 18 22 इस प्रोपोर्शन में जानी चाहिए, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक है, ये भी पेरिफेरल है। 64 यहाँ तो कुछ बॉन्ड है ही नहीं इसके अंदर में, तो ये बेसिकली यहाँ पर कोई भी कंजुगेशन में नहीं है, सिंपल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक है, कैटेगरी में रखेंगे। 60 नंबर, इसको इसमें बच्चों को डाउट होता है, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये चीजें ध्यान में रखोगे, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल है वो नॉन प्लेनर है, ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक है, इट इज नॉट एंटी एरोमेटिक, ये फंसाने के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में ये कुछ ऐसा है कि एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के लिए मैं कब एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हाउ टू कैलकुलेट पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो चीज़ों का एक वीडियो बना दूंगा, उसमें वो समझ में आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर किसी के पास में ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 ही काउंट करने हैं आपको, तो ओवरऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 6, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और इसको आप एंटी एरोमेटिक कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड में एक ही पाई बॉन्ड है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो ये कंपाउंड 66 एरोमेटिक है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, हम ये सारे वीडियोस जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे यहाँ पे कंप्लीट हुए। अगले अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हमारे किसी भी वीडियो में मैं कोई भी प्रमोशनल चीज़ें या कोई भी एड से चीज़ें रिलेटेड मैं कभी नहीं बात करता हूँ, ना फालतू की चीज़ें जो क्लास में आपका टाइम वेस्ट हो। तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में जाना और बोले कि सर प्लीज़ अपलोड दिस वीडियो, और टॉपिक और कमेंट करना। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।